नमस्कार भाई दोस्तों। अपने देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, खास करके युवाओं के लिए। और हरियाणा की दो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश में। अकेला सूबा है शायद बेरोजगारी में नंबर 1 है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे बेरोजगारी की। लेकिन आज आपको जो खुशखबरी देंगे, 200 वैकेंसियाँ हैं, 200 वैकेंसी और तनख्वाह 1,75,000 रुपये पर मंथ, लगभग 2 लाख, पौने 2 लाख रुपये। तो आपको बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसी है वो, और कोई भी जा सकता है उसमें, जो उस वैकेंसी के ऊपर खड़ा उतरता है वो जा सकता है। आपको उसका फ़ोन नंबर और सब कुछ बता देंगे। लेकिन उससे पहले भाई एक बात जरूर करना चाहेंगे। जो बात है, क्या हो रही समस्या आई है कहाँ पे, पंजाब के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या भी छोटी मोटी नहीं है। भगवंत मान साहब, हम भी मानते हैं कि भाई केजरीवाल को जेल में डाला हुआ है, आप लोग उपवास रख रहे हो रखो, लेकिन पंजाब के युवाओं को ना जाए जेल में क्यों डाल रहे हो? जो पंजाब के, क्या कोई दर्शन करने के लिए भी नहीं जा सकता? दरबार साहिब में या कहीं पर पटना साहिब में कहीं दर्शन करने नहीं जा सकता क्या कोई पंजाब का आदमी? अगर दर्शन करने जाए या अपने अधिकारों के लिए बोले तो उसको जेल में डाल दो। फिर तो मोदी को करना चाहिए कि भगवंत मान और इस पूरे आम आदमी पार्टी वालों को जेल में डाल दो। आप लोग क्यों अनशन कर रहे हो? फिर किसके लिए अनशन कर रहे हो? अगर आप दूसरे अगर अनशन करें तो उनको जेल में डाल दो, और आप लोग अनशन करो वो ठीक है। मतलब देश में नेता रहेंगे, जनता नहीं रह सकती ना, जनता अपने अधिकारों के लिए बोल सकती। बड़े कमाल की बात है। सुनो ये क्या थी। साहब होगी तलवंडी के रास्ते आते हुए रास्ते में जो अमृतपाल सिंह खालसा है उसकी मां और अन्य सिंहों के परिवारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और डीसी अमृतसर जेल में बंद कर दिया। किस लिए? वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए अरदास करने जा रहे थे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने जा रहे थे, इसलिए जेल में डाल दिया। तो फिर तो नरेंद्र मोदी ठीक कर रहा है। जो केजरीवाल को छोड़िए, नरेंद्र मोदी को तो करना चाहिए भगवंत मान और सभी को भी जेल में डाल दे। ये किस लिए अनशन करने जा रहे हैं फिर जंतर मंतर के ऊपर? अगर ऐसा ही सब है तो आप किस अधिकार से अनशन कर रहे हो? अगर कोई पंजाब के अंदर अनशन करता है, अपने बच्चों के अधिकारों की मांग उठाता है, उसको जेल में डाल दो। ये दोगला रवैया है ना, जो इसका मतलब मोदी बिल्कुल ठीक कर रहा है। केजरीवाल है तो सबको ना डाल दो जेल में। वैसे तो देश के लिए तो कैसा ठीक कर रहा है वो सबको पता है, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक कर रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। तुमने जो भंडपना किया हुआ ना पंजाब के अंदर, तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा हो रहा है। अब सुनो, पहले उस युवाओं की बताते हैं, उसके बाद करेंगे इसकी बात। जो वैकेंसियां बताई थी आपको, 200 वैकेंसी है भाई। यहाँ नहीं, विदेश के अंदर है। विदेश के अंदर जिसका भी जो पासपोर्ट वीजा की जो समस्या होगी वह भी साथ के साथ दूर करेंगे। उसका आपको बता देते हैं। पहले नंबर पे है शटरिंग कारपेंटर, 50 वैकेंसी है, तनख्वाह 1,75,000। फिर है टाइल मेसन, 50 वैकेंसी, तनख्वाह सेम है 1,75,000। फिर है मैसन, जो मिस्त्री होता है उसको मैसन बोलते हैं। ये भी आपको बता देते हैं, कोई मेरे जैसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा मैसन होता क्या है। मैसन मिस्त्री को बोलते हैं भाई। मिस्त्री वैकेंसी 50, तनख्वाह 1,75,000। फिर है स्टील फिक्सर, सेम वैकेंसी 50 वैकेंसी और तनख्वाह 1,75,000। और ये आप जा सकते हैं, जो किसान इंटरप्राइजर है इसका आपको मोबाइल नंबर भी बता देते हैं अगर किसी को चाहिए तो, 9354626000। ये मोबाइल नंबर है। फिर भी अगर किसी के समझ में नहीं आए तो ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आपके पास इनका कार्ड भेज देंगे। उस कार्ड के जरिए आप लोग जा सकते हो। ये जो 200 वैकेंसियां हैं, ये वैकेंसी विदेश के अंदर भाई, जो जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ तो लाइन लगी हुई है। लाइन की लाइन भर के जा रही है हरियाणा से और पंजाब से। अगर आपको ना पता हो तो इजराइल में नौकरी लेने के लिए कितनी लाइनें जा रही हैं। आपको 200 वैकेंसी बताई, उस 200 वैकेंसी में जो फिट बैठता है आप लोग जा सकते हो। फ़ोन नंबर बता दिया, उस फ़ोन पे फ़ोन कर लेना। फिर भी समझ में नहीं आए तो ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। अब एक बात करते हैं, भगवंत मान साहब ये क्या था, ये क्या कर क्या रखा है? दूसरी चीज, एक काम और कर रखा है भगवंत मान ने, जो सबसे बड़ा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा तो पिछले बुचड़ों ने भी नहीं किया जो ये इस बुचड़ ने काम कर दिया। पता नहीं हर एक जिला वाइज जिसने पुलिस वाले छोटे हुए, अगर कोई व्हाट्सएप के ऊपर भी स्टेटस लगाता है ना, स्टेटस लगाता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, उसको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं। उनको भी गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। बड़े कमाल का चला हुआ है ना ये सिस्टम, बड़े कमाल का सिस्टम। कोई अगर उसमें दिखा रहा है न्यू, आपने कोई फेसबुक वगैरह पे लिख रहा है, कहीं लिख रहा है, उसको भी उठा के जेल में डाल दो। ये इतनी बड़ी तानाशाही, और फिर बोलते हम तानाशाहों से टकराते हैं। हम तो जी बस झाड़ू मार सरकार है। तुम सही तुम झाड़ू मार रहे हो जनता को झाड़ू मारते जा रहे हो तुम। ठीक कहा था बाबा राजा राज सिंह ने, तो सब जितने बूचड़ थे ना, सब बूचड़ों की आत्माएं तेरे अंदर आ चुकी हैं। तेरे अंदर सभी बूचड़ों की आत्माएं आ चुकी हैं, और वो आत्माएं कैसे निकलेंगे वो सबको पता है। ये जो बूचड़ों की आत्मा आई हुई ना, ये आत्मा कैसे निकलेंगी ये भी सबको पता है। निकलेंगी और जल्दी निकलेंगी, लेकिन पछताएगा बहुत। जो ये बुचड़पना खंडा रखा ना पंजाब के अंदर, पछताएगा बहुत। हरियाणा में भी आता है रैली करने के लिए, लेकिन हरियाणा में क्या करता है,
पत्रकारों को जब रैली के अंदर भेजा जाता पहले बोला जाता है ये लिखा हुआ है, सिर्फ ये पूछना, इससे अलग कुछ नहीं पूछना। कभी भगवान ना करे कि आमना सामना हो जाए, सवाल पूछ कर दिखाएंगे, तेरे तो पैरों नीचे जमीन बच जाए तो बता देना, पैरों के नीचे जमीन बच जाए तो। बहुत बोलता था बंदी सिंह को कोरिया करेंगे जी, जबरदस्ती अंदर किया जा रहा है, फाइल तैयार है। अब कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए वो वादे? हवा, बस सब हवा हवाई, वादे हवा हवाई, बातें हवा हवाई। हाँ बस बोलना जानता है, चुटकुले सुन लो कितने ही। जब इसको चुटकुले ही सुनाने थे किस लिए तुम मुख्यमंत्री के उस पर बैठा रहे थे भाई? चुटकुले तो वैसे भी सुनाता रहना, 10-10 रुपए में चुटकुले सुनाता था पहले ये पंजाब के अंदर। भूल गए क्या भगवंत मान? भूले नहीं होगे ना। जिन बादलों को आज खुले हम चैलेंज कर रहा है, उन बादलों की बड़ी चापलूसी भी की हुई है स्टेज के ऊपर से, बहुत ज्यादा चापलूसी की हुई है, ये भी सबको पता। वो वीडियो भी अभी यही है, कहीं वो वीडियो डिलीट नहीं हुए हैं। पंजाब के अंदर से डिलीट करवा सकता, बाकी और दुनिया से तो डिलीट नहीं करवा सकता ना। वो वीडियो वैसे के वैसे रखे हुए हैं। लेकिन गजब है, हद है, इतनी मतलब कि वो कर दिया। अगर कोई आपसे पूछे तो कि अपनी बच्ची के डॉक्यूमेंट दिखाना, जबकि हालांकि बहुत गलत बात होती है, जैसा आपने सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप को बोला था, कोई किसी ने आपको बोला। लेकिन जिस दिन है ना ये सत्ता हाथ से चली गई, उस दिन बहुत कुछ बोलेगी जनता, बोलेगी नहीं, हिसाब लेगी जनता। ये भी मोटा मोटा बता रहे हैं आपको। और जब जनता हिसाब लेने पाती है ना, हिसाब बड़ा ढंग से लेती है। नहीं तो ना याद कर लेना, हिटलर था जो जर्मनी का तानाशाह था, उसके साथ क्या होया था। उसके जाने के बाद भी 10 साल बाद तक है ना उसके समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर पब्लिक ने कूटा था, ढूंढ ढूंढ के। वो भी ऐसे ही करता था, धर्म के नाम पर राजनीति, फलाने के नाम पर राजनीति। मैं तो शादीशुदा ही नहीं, मैं तो देश की तरक्की चाहता हूँ। अखबारों के ऊपर और रेडियो स्टेशन सबके ऊपर उसका कब्जा था, सभी के ऊपर कब्जा था। वो जो बोलता था ना वही चलता था, सभी जगह पे वही चलता था जैसे आजकल चलता है। अगर आपके मन में कोई और तानाशाह आ रहा हो ना तो वो भी सेम कहानी है, सेम ही कहानी है। लेकिन उस तानाशाह का जो हिटलर था ना, उसने भी 10 साल तक राज किया, लेकिन जर्मनी को पूरा बर्बाद किया, पूरे जर्मनी को बर्बाद किया। जब जर्मनी की जनता को होश आया ना, तो फिर हिटलर ने क्या किया था सबको पता है। अपनी प्रेमिका के साथ दुनिया से टाटा बाय बाय कर गया। वो तो बच गया, लेकिन समर्थकों की क्या हालत हुई थी। कहीं ऐसा ना हो ये चिंटू मिंटू चिलगोजे तुम्हारे को जनता ढूंढती फिरेगी तुम्हारे को जनता। नहीं पता ना चिलगोजो, वो दो थे ना जो सिखों का मजाक उड़ा रहे थे, वो फंस गए सिखों गए। और उनकी हालत क्या है अभी बताएंगे आपको, चलो अगले वीडियो में बताएंगे, डिटेलमेंट में दिखाएंगे क्या हुआ उनके साथ। फिर तुम जल्दी पैरों में लेट जाते हो, माफ कर दो, गलती होगी। माफी वीर की औलाद सबसे बड़े माफी वीर की औलाद, और उसी रास्ते पे गुचड़ चला हुआ है, देख लेना पैरों में गिर जाएगा। लेकिन अगर किसी का जमीर मरा हुआ होगा वो इसको माफ करेगा, जो ये गलत काम इसने किए हुए हैं। बाकी वे जो आपको 200 वैकेंसियां बताई हैं, उन 200 वैकेंसियों में अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर है, आप व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर देना, नहीं तो उसका नंबर का डाल देंगे उसके ऊपर, डीपी ऊपर लगा भी देंगे इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को नंबर आसानी से मिल जाए। वो नंबर आपको मिल जाएगा। सभी साथियों से एक निवेदन जरूर रहेगा, कमेंट करके अपनी राय रखना भाई, जो विदेशों में वैकेंसी उनके बारे में भी। और जो ये बुचड़ काम कर रहा है कि कोई कुछ बोले लिखे उसी को जेल के अंदर डाल दो, उसके बारे में भी अपनी राय जरूर रखना। यार कोई दर्शन करने के लिए भी नहीं जा सकता, कमाल ही हो गया। तो फिर कमाल ही हो गया, कोई दर्शन करने के लिए जा सकता, अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा सकता। फिर ये कैसे जंतर मंत्र में बैठकर उपवास कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? जनता को सवाल पूछने चाहिए और हिसाब लेना चाहिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला मांगती है ये कौम। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।